हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? और सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग अपने रेशियो के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक थोड़ा स्पेशल सवाल देखते हैं। मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं केवल आपको 10 सेकंड दूंगा, पर मैं चाहूँगा कि आप इसको पॉज करके अच्छी तरह से कम 2.5-3 मिनट ट्राई करें। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। पर अगर 2.5-3 मिनट में आप सम को कर लेते हैं, सो यू विल फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सो इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये एक्चुअली यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग यहाँ पे रेशियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग हम लोग कंपाउंड रेशियो को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक रेशियो A:B है और एक और रेशियो अगर आपके पास C:D है और दोनों का अगर आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है तो बच्चों ये हो जाएगा A/B, क्योंकि A:B को हम A/B लिख सकते हैं और ये फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा C/D से। इसका मतलब है जो न्यूमरेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A/C बन जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब B/D हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग सम पे। देखिए मैंने छुपा के आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सम रखा है। ये बहुत ही एक स्पेशल सम है और मैं चाहूँगा कि पहले आप इस सम को ट्राई करें। ठीक है, 2-2.5 मिनट तक, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। मुझे लगता है पिछले वाला जो सम हम लोग ने किया था वो आप लोग ने एक बार और प्रैक्टिस किया है, और एक और सम जो एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्शन में दिया था वो किया है कि नहीं, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो उस लेक्चर में वापस जाके उस सम को फिर से दोबारा से करिए। आपका क्लास वर्क, मतलब आपने क्या थ्योरी में सीखा, फिर आपने क्या सम ट्राई किया, उसके बाद सम को आपने कॉपी किया, फिर इसके बाद आपने सम को खुद से किया। ये आपको हर रोज़ मेरे ईमेल आईडी themathematicshelpline@gmail.com पे भेजना है। ठीक है। अच्छा, इसका एक मैंने ऑल्टरनेटिव पता भी दिया हुआ है कि गूगल क्लासरूम में आप इसी सेम ईमेल आईडी में अगर आप देखेंगे एक पोर्शन होगा जो कि क्लास 10 के लिए है, उसमें अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें तो आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाएंगे और फिर देखिए मैं आपकी सेवा और ज़्यादा करूँगा। तो बच्चों अब इस सम को हम लोग देख लेते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से ट्राई कर लिया है। नहीं किया है, चलिए मैं आपको जल्दी से दे देता हूँ 10 सेकंड का टाइम। मुझे लगता है आप लोग एक एकांत में जगह में बैठे होंगे जहाँ पे कि आप एक टेबल चेयर पे विराजमान होंगे, और इसके बाद जो है आप लोग किसी से कोई बात नहीं कर रहे होंगे और ध्यान से सब कुछ समझ रहे होंगे। और जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आया है उसको लिखिए, जहाँ पे कोई सम आया है पहले ट्राई करिए और उसके बाद जो है आप सोल्यूशन देखिए। उसके पहले अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं करने वाला है। ठीक है। हमेशा अच्छी तरह से पहले ट्राई कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपके नॉलेज के हिसाब से क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मुझे लगता है धीरे धीरे प्रयास करते करते आप ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड आउट द कंपाउंड रेशियो ऑफ x + y is to x - y। सो एक x + y हो गया, और क्योंकि इस 2 का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमें x - y लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो इस 2 का साइन है या फिर कोलन का साइन है, इसका मतलब क्या होता है, होल अपॉन। ठीक है। अब इसके आगे आपके पास अगला वाला क्या है, x² + y², राइट, इस 2x + y होल स्क्वायर, इसका मतलब अपॉन x + y होल स्क्वायर है। ठीक है। तो ये दोनों रेशियो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आखिरी में फिर आपको एक और रेशियो दिया हुआ है जो है आपके पास x² - y² का होल स्क्वायर इस 2, मतलब होल अपॉन x raised to the power 4 - y raised to the power 4।
अब बच्चों एक चीज़ ये देखिए आप यहाँ पे कि जब हम इन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमको ये दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो कट सकती हैं। तो सबको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एंड दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। और डिनोमिनेटर में क्योंकि आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया है, इसीलिए x प्लस वाई को हम फिर से x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मैं आपको जल्दी से ये याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपके पास a रेज़ टू द पावर 3 है तो इसका मतलब है ये a इंटू a, ये आपके पास इंडिसी से या फिर एक्सपोनेंट से हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन ये कहते हैं, इफ़ अ नंबर इज़ रेज्ड टू अ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर देन द नंबर ऑफ टाइम्स दिस नंबर राइट विच इज़ इन द बेस इज़ मल्टीप्लाइड विथ इट्स ओन सेल्फ राइट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट था 3, a raised to the power 3 is what? It is the multiplication of a with its own self for 3 number of times। ठीक है, अब इसके आगे बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तीसरा जो हमारे पास रेशियो है उसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे x माइनस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपको पता है कि अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपके पास a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी। यस और नो? यस, वेरी गुड। तो अब जो ये आपके पास फैक्टराइज एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है, पर क्योंकि यहाँ पे आपको उसका होल स्क्वायर पूछा गया है तो फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पे इसको इसी के साथ एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है x रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या है कि अगर हम x रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4 की बात करें तो फिर फर्दर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर राइट। अच्छा, अब फिलहाल ये जो आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम जानते हैं x माइनस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि एक फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम ए की तरह ट्रीट कर रहे हैं और वाई स्क्वायर को बी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी जैसे बन जाता है। वैसे ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर राइट, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पे बन जाएगा थोड़ी छोटी गलती, वो था वाई स्क्वायर और थोड़ा सा हम पेज को इधर की तरफ बढ़ा लेते हैं। अच्छा जी, तो ये जब पेज को इधर आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं थोड़ी और जगह मिल जाएगी तो गलती के लिए कोई स्पेस नहीं बचेगा। अच्छा, अब क्योंकि ये आपके पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को a माने और वाई स्क्वायर को b माने तो ये a माइनस बी टाइम्स ऑफ a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, पर हमको ये भी पता है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, उसी तरह से a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी जैसे होता है, और ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को बेटा हम लोग यहाँ पे रख देंगे जो कि डिनोमिनेटर का है। ठीक है, चलिए कैसे रखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू हमने निकाली है उसको हम लोग लिख देते हैं, दैट मीन्स x माइनस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और ये फर्दर मल्टीप्लाई होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, अब आगे बेटा क्या है आपके पास, अगर कोई कॉमन फैक्टर्स हैं तो आपका ये काम है कि उन कॉमन फैक्टर्स को अब हम कैंसिल ऑफ करेंगे।
तो यहाँ पे आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई कट जाएगा, एक्स प्लस वाई कट जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास क्या बचा हुआ है, आप देख रहे हो कि ये भी जो आपके पास एक एक्स प्लस वाई है वो एक एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी तीसरे फ्रैक्शन में एक x माइनस वाई न्यूमरेटर में बचा हुआ है, जो कि हम फिर से काट सकते हैं एक और x माइनस वाई के साथ, जो फर्स्ट रेशियो के डिनोमिनेटर में है। अब फर्स्ट रेशियो के न्यूमरेटर में x प्लस वाई है, तो हम लोग x प्लस वाई को भी ढूंढ लेते हैं। तो देखिए ये x प्लस वाई ये वाले x प्लस वाई के साथ कट गया। अब जितना मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ये तो महाभारत की मैदान हो गई, जहाँ पे कि कौरव और पांडव सब काफ़ी लोग उसमें शहीद हो गए थे, और कुछ लोग जो बचे थे उन्होंने फिर धर्म की रक्षा की और अच्छे राज्य का फिर से गठन किया, ठीक है। तो आपने देखा कि न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी टर्म नहीं बचा हुआ है, इसीलिए अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेशियो चैप्टर के सम को कर रहे हैं, तो उसको रेशियो की तरह करना चाहिए ना, तो इसीलिए अब ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा। अब एक बार हम इस सम को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज टू, और रेशियो का साइन x रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4। अब देखिए पहला वाला रेशियो तो एज इट इज़ रहेगा, जो दूसरा वाला रेशियो है उसका न्यूमरेटर भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। और जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि उसको हम x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख देंगे। अगर ये जो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको अगर हम फैक्टराइज करके लिखें, राइट, तो फिर थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होगी, पर अगर इसको हम इसके फैक्टर्स में तोड़ दें तो कैंसिल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और वही मैंने यहाँ पे किया है। अच्छा देखिए ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसीलिए बन गया x प्लस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। अब ये जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, राइट, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है इसीलिए अब यहाँ पे हमें इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स 2 बार लिखना पड़ेगा, एक में 2 टर्म्स और दूसरे वाले में भी 2 टर्म्स, ठीक है। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे को मल्टीप्लाई करें दूसरे पेयर को तो वो भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एज सच ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। जो पेयर्स हम लोग ने यहाँ बनाए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए पहला पेयर हमारे पास ये है जो हमको दिखा रहा है कि ये x माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई है, और जो दूसरा पेयर है वो ये है, ठीक है। अब इसके आगे हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, x रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रूल है और वो ये कहता है कि अगर हमारे पास a रेज टू द पावर m है, ठीक है, विच इज़ होल रेज टू द पावर n, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a रेज टू द पावर m इंटू n। दैट मीन्स जो पावर्स हैं वो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। सो दिस विल बिकम इक्वल टू a रेज टू द पावर m, राइट, इंटू n। Okay, so this is known as the rule of powers in exponents and we have used it here. तो यहाँ पे ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट मीन्स x रेज टू द पावर 4 हो गया, और y स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट मीन्स y रेज टू द पावर 4 हो गया। अब ऑब्वियसली अगर हम x स्क्वायर को कुछ a ट्रीट करें और y स्क्वायर को कुछ b ट्रीट करें तो ये एक्चुअली है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे एक्चुअली x होगा क्या, x स्क्वायर, y होगा क्या, y स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। जैसे a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है।
अब इसके आगे ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं a माइनस बी टाइम्स ऑफ a प्लस बी, मतलब x माइनस वाई टाइम्स ऑफ x प्लस वाई से, ठीक है। अब इसके आगे हमको दिख रहा है बेटा कि ये सारे फैक्टर्स एक एक करके कटते चले जाएंगे, जैसे ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है, ये और ये कट जाएगा इन दोनों के साथ, ठीक है। फिर फर्दर आपके पास x प्लस वाई भी कैंसिल हो गया इसके साथ, और जो बचा है ना, उसमें भी आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वाई और x दूसरा भी x प्लस वाई है, तो एक x प्लस वाई आपके पास एक x प्लस वाई के साथ कैंसिल हो गया, और जो दूसरा x माइनस वाई था वो दूसरे x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो गया। अब बचा है आपके पास केवल एक x प्लस वाई, तो वो आप इस x प्लस वाई के साथ कैंसिल कर दो तो आपको दिखेगा कि सारे कट गए हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिविजिट कर लेते हैं। देखिए, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि सेम चीज़ दो बार आई है तो इसीलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो वो कैंसिलेशन में ईजी पड़ेगा। अब जो न्यूमरेटर है, थर्ड जो आपके पास रेशियो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो ये दोनों ही टर्म्स एक एक बार और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। अब डिनोमिनेटर में है आपके पास एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 4, जिसको कि हम लिख सकते हैं पहले एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो अब ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है आपके पास 4, और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है आपके पास वाई रेज़ टू द पावर 4। आपको ये दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, जो ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी बन जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग ने एक स्टेप को खा लिया है, वो ये है कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये पूरी तरह से एक्सप्लेन हो गया। और जो दूसरा टर्म आपके पास है, राइट, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब ये सारे फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये सारे फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या कैंसिल होने वाला है, उसके हिसाब से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपको कंपाउंड रेशियो की बात करनी है तो दो गिवन रेशियोज़ का प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसमें कि एंटीसीडेंट्स या न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉन्सिक्वेंस या फिर सेकेंड टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आगे अगर एक और रेशियो दिया हुआ है तो दोनों रेशियोज़ के कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दोगे, तब आपके पास फाइनल रेशियो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक आपके पास सवाल था, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ टू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इस टू का मतलब होता है डिविजन साइन, ठीक। अच्छा, अब इसके आगे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है, जिसको कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर है तो इसीलिए हम इसको दो बार लिख देंगे, तो उससे हमें ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, अब जो तीसरा वाला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना। और इसके आगे क्योंकि इसका स्क्वायर है आपके पास, तो एक एक बार हम और लिखेंगे x माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर हम बात करें इस चीज़ की, ये x माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये एक्चुअली है क्या आपके पास, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर, राइट, और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। अब सारे टर्म्स को हमने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है, अब ये आपस में कट के एज फाइनल आंसर 1 आ रहा है, और 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इसीलिए अगर हम 1 को डिनोमिनेटर में भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 1/1 है, इसीलिए दैट मीन्स इट्स अ वैलिड वैल्यू ऑफ रेशियो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैव फॉर यू पीपल एंड स्वीट चिल्ड्रन टुडे, राइट। आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया है इसी सवाल को दोबारा एक बार और प्रैक्टिस करना है अपने नोट कॉपी में, उसकी फ़ोटो लेनी है,
ठीक है, उसको क्रॉप करके मेरे ईमेल आईडी themathematicshelpline@gmail.com में भेज देना है। अगर आप इस तरीके से रोज़ ये कर कर के भेजते रहोगे तो एक दिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा सशक्त हो जाओगे मैथमेटिक्स में। ये सब जो छोटे छोटे मैं प्रोसेसेस बता रहा हूँ कि काम करना कैसे है, कैसे काम आसान हो जाता है और कैसे इसी समय को बचा करके आप दूसरी कोई एक्टिविटी कर सकते हो, राइट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये सब आप लोगों को समझ में आ गया है। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा एक और सवाल जो इस टाइप का है और मैं चाहूँगा कि वो भी आप मुझे करके दिखाएं। ठीक है, तो ये एक लिंक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल क्लासरूम में चले जाएंगे। गूगल क्लासरूम में आपको ढूंढना है क्लास 10 और क्लास 10 में ये असाइनमेंट आपको दिया हुआ है, तो ये आप करके सारे पिक्स को मेरे ईमेल आईडी में सेंड कर देंगे और उसके बाद मैं उनको जांचूंगा, है ना, और आगे चल के अगर कोई और एक्टिविटी होती है तो उसमें उन सब पेपर्स को इंक्लूड करूँगा। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और है, क्योंकि उसी लिंक में जिन पेपर्स पे मैंने लिखा है वो भी पूरा मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं एक छोटा सा कॉलम। वो क्या है कि अभी सबसे ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक कौन सा है आपके लिए जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो चाहे आप उसको बोल दो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि क्लास 9 में है फ़िलहाल, या फिर आप कह दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, या फिर आप कह दो स्टैटिस्टिक्स। तो उसी तरीके से आप फिर फर्दर हमारे पास नेक्स्ट सीरीज़ जो है इन टॉपिक्स में आएगा, जिसमें कि अलग अलग सीरियल्स होंगे जो धीरे 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 आपको बहुत सशक्त कर देगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं होती। बाय, हैव अ नाइस टाइम, गो टू प्ले ओनली आफ्टर यू डन द सम। बाय।